नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं 11-11 की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो एक लॉटरी टिकट से शुरू होती है और एक पुराने मोटरोला फोन की घंटी से टाइम ट्रैवल के जाल में उलझ जाती है। कहानी शुरू होती है जंगीगंज नाम के एक छोटे से कस्बे से। यहाँ रहता है हमारा हीरो गौरव, एक सीधा सादा लड़का जिसकी जिंदगी में कोई बड़ा सपना नहीं था, लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही खेल लिख चुकी थी। गौरव अपने पिता के साथ एक छोटी सी किराना दुकान चलाता है। घर में पैसों की तंगी, बाप की डांट और मोहल्ले वालों की ताने उसकी रोजमर्रा की कहानी थी। लेकिन उसके पास था एक दोस्त, बबलू, जो हर बात में उसका साथ देता था, चाहे सही हो या गलत। एक दिन बबलू उसे एक लॉटरी टिकट दिला देता है। नंबर था 11/11। लोग कहते हैं ये नंबर लकी होता है और गौरव भी उस टिकट के साथ सपने देखने लगता है। उसे लगता है कि अगर जैकपॉट लग गया तो वो अपनी मोहल्ले वाली पिंकी को अपनी दुल्हन बना लेगा, अपने पापा को खुश कर देगा और गांव में सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन अचानक वही टिकट कहीं गुम हो जाता है। गौरव पागल हो जाता है। दुकान, नाली, कबाड़, हर जगह वो टिकट ढूंढता है। तभी गांव में खबर फैलती है कि 11/11 नंबर पर करोड़ों का जैकपॉट निकल गया है। अब गौरव के सपने आसमान छूने लगते हैं, लेकिन टिकट बिना वो कुछ कर नहीं सकता। इधर गांव के दबंग नेता रघुवीर सिंह को भी टिकट के बारे में पता चलता है। नेताजी को लगता है अगर ये टिकट हाथ लग गया तो सारा पैसा उनका। वो अपने गुंडों को गौरव के पीछे लगा देता है। गौरव किसी तरह टिकट ढूंढ ही लेता है, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक और रहस्यमयी चीज आती है, एक पुराना मोटरोला फोन। ये फोन उसे कबाड़ में मिलता है। फोन टूटा फूटा है, लेकिन हर रात 11:11 बजे उसमें एक कॉल या मैसेज आता है, वो भी उसी गौरव के नाम से। पहले गौरव इसे मजाक समझता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये कोई आम फोन नहीं है। इसमें जो कॉल आते हैं वो उसे कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो या तो पहले हो चुकी होती हैं या होने वाली होती हैं। गौरव को समझ आता है कि ये फोन कोई टाइम मशीन जैसा ही है जो उसे पास्ट और फ्यूचर से कनेक्ट कर रहा है। फोन के मैसेज उसे चेतावनी देते हैं, टिकट को लेकर संभल कर रहना होगा, नेताजी पर भरोसा मत करना, अपने दोस्तों से भी बच के रहना। गौरव डर जाता है, लेकिन उसे भरोसा होता है कि ये फोन उसका दोस्त है। इधर नेताजी का जाल और गहरा होता जाता है। वो गौरव को डराने धमकाने लगते हैं। गौरव का दोस्त बबलू भी एक दिन पैसों के लालच में उसके खिलाफ हो जाता है। गौरव को लगता है उसका कोई नहीं है, बस यही पुराना मोटरोला फोन है जो उसे हर रात सही रास्ता बताता है। एक रात फोन उसे बताता है, गौरव, अगर तू ये टिकट किसी को भी दिया तो बर्बाद हो जाएगा। गौरव अपनी जान पर खेलकर टिकट को छुपाता है, कभी मंदिर में, कभी कुएं में, कभी अपने कपड़ों में सी कर रखता है। कहानी में और ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि सिर्फ गौरव ही नहीं, गांव में और भी लोग इस फोन से जुड़े हैं। ये फोन किसी जमाने में नेताजी के पास भी था, लेकिन उन्होंने इसे समझ नहीं पाया और कबाड़ में फेंक दिया था। गौरव को समझ आता है कि उसकी किस्मत सिर्फ लॉटरी से नहीं, उसके फैसलों से जुड़ी है। फोन से उसे अपने पुराने किए गए कामों की झलक मिलती है और पता चलता है कि उसने पहले भी कुछ गलतियां की थीं, जिनका असर उसके आज पर पड़ रहा है। गौरव अब फैसला करता है, वो टिकट भुनाकर पैसे नहीं लेगा, वो टिकट को फाड़ने की सोचता है। लेकिन फोन उसे रोकता है। फोन उसे बताता है, तू चाहे तो पैसा ले सकता है, लेकिन तुझे अपनी नीयत साफ रखनी होगी। टिकट पैसा देगा, लेकिन तुझे खोखला भी कर देगा।
गौरव सब कुछ छोड़कर नेताजी के सामने खड़ा हो जाता है। नेताजी उससे टिकट छीनना चाहते हैं, लेकिन गौरव फोन की मदद से उनका पुराना सच सबके सामने लीक कर देता है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं, नेताजी की असलियत खुल जाती है और गौरव को समझ आता है कि असली ताकत टिकट में नहीं, उसके सच में है। आखिर में गौरव टिकट जमा करता है, पेपर वर्क पूरा करता है और लॉटरी का पैसा उसे मिल जाता है। लेकिन वो उस पैसे का इस्तेमाल अपनी दुकान बढ़ाने में करता है, पिंकी से शादी करता है और गांव के लिए एक स्कूल खोलता है। फोन आखिर में फिर बजता है, 11:11 पर। गौरव फोन उठाता है, लेकिन इस बार कोई मैसेज नहीं आता, सिर्फ एक लाइन चमकती है, जो सही करेगा उसे 11:11 हमेशा रास्ता दिखाएगा। और यहीं पर 11:11 की कहानी पूरी होती है, एक लड़के की जो सपनों के पीछे भागा, डर के आगे खड़ा रहा और खुद को कभी हारने नहीं दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, ताकि मैं अगली ऐसी रहस्यमयी कहानी आप तक जल्दी लाऊं। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।